हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 9G ऑफ टॉटोमेरिज्म। जी हाँ, बहुत दूर आ चुके हैं टॉटोमेरिज्म में, काफी कुछ सीख लिया है आपने और अब आप काफी प्रोफेशनली बोलते हैं, मतलब बोल सकते हो, काफी साउंड हो चुके हो टॉटोमेरिज्म टॉपिक को लेके और आपका डर अवश्य खत्म हो चुका होगा। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्पेस टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक पर डायरेक्टली आए हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा 9A से लेकर, मतलब टॉटोमेरिज्म जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर F तक देख लो, सारे वीडियो 9F तक, फिर इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी F तक देख चुके हो तो आपके लिए वीडियो बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशान श्रीवास्तव और मैं आपके लिए लाया हूं आज स्पेशल लेक्चर ऑन स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या है, मैंने आपको इससे पहले 2 लेक्चर पहले बताया था जहां पे मैंने पैरा टॉटोमेरिज्म भी डिस्कस की थी, है ना। तो स्पेस टॉटोमेरिज्म का ही स्पेशल केस मैंने बताया था, कह सकते हो पैरा टॉटोमेरिज्म है। और स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या होती है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम वहां होता है प्रेजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो नॉर्मली जो टॉटोमेरिज्म होती है वो इस तरह प्रकार से हो जाती थी, सिंपल, लाइफ इजी थी। भाई यहाँ का हाइड्रोजन इधर चला गया और यहाँ से डबल बॉन्ड इधर आ गया, यही होता था ना। चलो मैं इधर बना देता हूँ। नॉर्मली टॉटोमेरिज्म कैसे होती थी, ये इधर भाग जाता था, इधर आ जाता था। ये सिंपल जिंदगी जब सब खुशी खुशी जी रहे थे। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने, कंपाउंड्स ने खुद ही कॉम्प्लिकेट किया। क्या किया उन्होंने, बोला कि अगर जरूरी नहीं ऐसा हो, उन्होंने बोला अगर यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ डबल बॉन्डेड सिस्टम है और यहाँ पे ऐसा हो गया, मतलब बीच में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी डाल दिया, ऐड कर दिया, तो भी टॉटोमेरिज्म होगी। ये कूद के कहां भाग जाएगा, ये तब भी कूद के आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस टाइप के भी टॉटोमेरिज्म को हम स्पेस टॉटोमेरिज्म कह रहे हैं। मतलब इतनी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस को कवर करके पहुंचा, इतने स्पेस को कवर करके पहुंचा वहां तक। हाइड्रोजन जो है इतने स्पेस को कवर करके यहां तक पहुंचा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्पेस टॉटोमेरिज्म। ये कब पॉसिबल है, जब कॉन्जुगेशन हो। यहां से देखो, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद दिस सिग्मा, सिग्मा पाई और यहां सिग्मा, सॉरी सिग्मा पाई और इधर इसके अल्टरनेट में पाई, तो ये सिस्टम पॉसिबल है। और भी पाई हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी कर सकता हूं मैं, और डबल बॉन्ड लगा दूं और फिर ऐसा कर दूं, तो भी स्पेस टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। क्योंकि यहां पे भी फिर पाई आ गया और फिर पाई आया, यहां पे भी स्पेस टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। मतलब यहां से हाइड्रोजन यहां माइग्रेट कर जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है स्पेस टॉटोमेरिज्म का, और कुछ नहीं। अब हम इसको समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू भी। रिएक्शन पहले देखेंगे और फिर एक मैकेनिज्म करेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म गूगल वगैरह करोगे नहीं मिलता है। ठीक है, सीधी बात बता दो। इनफैक्ट ये स्पेस टॉटोमेरिज्म टाइप करोगे तो उसको पता ही नहीं है क्या है आज के जमाने में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसको क्लियर नहीं है। तो इसलिए आप, हो सकता है फ्यूचर में ऐड हो जाए। तो स्पेस टॉटोमेरिज्म जो है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन बुक्स में ना के बराबर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो स्पेस टॉटोमेरिज्म का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले तो देखो, समझ लो, इफ इंस्टेड लिख लो इसको हम लोग, स्पेस टॉटोमेरिज्म को हम 1,5, इसको हम 1,5 या 1,6 टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, है ना। आपने टॉटोमेरिज्म में देखा था, जनरली आपने 1,2 डायट सिस्टम और 1,3 ट्रायड सिस्टम देखा था। आज आप 5 और 6, मतलब कॉन्जुगेशन के कारण देख सकते हो, ये फर्स्ट, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन, और यहां से 1 2 3 4 5, है ना। मतलब इस कार्बन से देखोगे तो ये 5th पोजीशन हो गई। समझ रहे हो। तो वैसे देख सकते हो तुम कि 1 से 5 के ऊपर ट्रांसमिशन हो रहा है, 5th या 6th, कुछ भी हो सकता है। एक और कॉन्जुगेशन कर दिया हमने उस तरफ से, समझ रहे हो। तो ये जो है 1,5 या 1,6 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, जितनी भी टॉटोमेरिज्म्स हैं उनको हम स्पेस टॉटोमेरिज्म की कैटेगरी में डाल देंगे। सिंपल, मतलब ना जो डायड ना और ट्रायड को हटा दें अगर, तो जो बचा कुचा है वो स्पेस टॉटोमेरिज्म कह सकते हो आप। ठीक है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या लिखेंगे इसमें। इफ इंस्टेड ऑफ अल्फा कार्बन पोजिशन, इफ इंस्टेड ऑफ अल्फा कार्बन पोजिशन, देखो मैंने आपको बताया था कि टॉटोमेरिज्म किस पोजिशन से हो रहा है, अल्फा कार्बन से ही जनरली होता है। लेकिन ऐसे केसेस में, इफ इंस्टेड ऑफ अल्फा कार्बन पोजिशन टॉटोमेरिज्म अकर्स फ्रॉम बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। समझ लो मेरी बात।
अल्फा गामा बीटा गामा डेल्टा एटसेट्रा पोजिशंस। तो क्या होगा बच्चों, तो हम बोलेंगे क्या, पोजिशंस क्या लिखा, इफ इंस्टेड ऑफ अल्फा कार्बन पोजिशन टॉटोमेरिज्म अकर्स फ्रॉम बीटा गामा डेल्टा एटसेट्रा पोजिशन ऑफ कार्बन, then the negative charge, yeah, then sorry, my mistake, and leads to resonance, it is called space tautomerism, simple। ठीक है, एक्चुअली नॉइज बहुत आ रहा है यहाँ पास में, तो थोड़ा कंसंट्रेशन आज कम है, लेकिन फिर भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, तो चलो ये आप नोट कर लो पहले, तो ये आपको मैंने समझाया अभी और यही बात मैंने अभी समझा दी है, तो ये नोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूं पॉज करके। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो, द नेगेटिव चार्ज शुड बी फॉर्म्ड इन सच अ वे, द नेगेटिव चार्ज शुड बी फॉर्म्ड, ये लिख लो पहले आप, है ना, ये मतलब आप लिखते रहो मैं मेरे साथ, फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट इट रेजोनेट्स टिल नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सो ऑन, मतलब डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन टाइप के एटम में, मतलब कोई भी इस तरह से सल्फर भी हो सकता है, कोई भी एटम हो, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज शुड बी फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट इट रेजोनेट्स टिल दैट एटम। मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन होगा, तो ये देखो, ये ऐसा है मान लो, और यहां डबल बॉन्ड है, और फिर यहां पे फिर कार्बन, यहां डबल बॉन्ड, तो यहां से जब ये डीलोकलाइज करेगा तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ऑक्सीजन पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यही बात कह रहे हैं कि भाई स्पेस टॉटोमेरिज्म में किसी ना किसी एटम पे जो एंड पे होगा, उस पे हेट्रो जो कार्बन को छोड़ के होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं, नोट कर लिया, ये मिटा दे रहा हूं मैं। तो बहुत ही आसान सी चीज है स्पेस टॉटोमेरिज्म, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मैंने 2 लेक्चर पहले, आई थिंक 9E में मैंने इसका अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, बट यहां पे एक्सक्लूसिवली मैंने यहां लिया हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए तो आप देखते हैं इस पे क्वेश्चन, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म। तो मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था अभी, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH COH। तो बच्चों पहले आप सोचो, क्या यहां पे स्पेस टॉटोमेरिज्म होगी? हाँ बिल्कुल होगी। यहां 3 हाइड्रोजन रेडी बैठे हुए हैं टॉटोमेरिज्म करने के लिए, और ये कॉन्जुगेशन बीच में, और ये भी, तो यस, यहां का जो एक हाइड्रोजन है वो इधर माइग्रेट कर सकता है, तो ये माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ पे करेगा ना बच्चों। अब ये माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा, जब ये माइग्रेट करेगा तो ये बॉन्ड किधर आएगा, इधर, ऑब्वियसली हमने जैसे नॉर्मली करते थे, और ये बॉन्ड इधर आएगा तो फिर इस बॉन्ड को इधर फोर्स करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो यानी कि इसका जो टॉटोमेरिज्म होगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड COH H। देख लो सही लिखा है। ठीक है, तो ये इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि अगर ये कीटो मान ले तो ये इनॉल फॉर्म इसका हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया, नोट कर लो जल्दी से। अब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये -M ग्रुप मैंने बताया, माइनस के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, तो ये गामा हो गया ना, तो देख सकते हो यहां गामा पोजीशन से टॉटोमेरिज्म हो रही है, इसलिए हमने बोला था अल्फा को छोड़ के बीटा या गामा पोजीशन से, तो यहां पे गामा पोजीशन से टॉटोमेरिज्म हुई, तो ये 1,5 टॉटोमेरिज्म हो गई। ठीक है, फर्स्ट कार्बन से इधर जा रहा है 5th एटम पे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, बहुत आसान है। तो ये आपका स्पेस टॉटोमेरिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, ये हुआ कैसे असली में। तो मैकेनिज्म हमें बताएगा कि भाई ये किस मेथड से हो रहा है, तो हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। जो ओरिजिनल वाला है, यहाँ पे ओरिजिनल वाला था ये CH3, तो CH3 को मैं ऐसे अभी लिख दे रहा हूं CH2H करके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन पे कोई ना कोई तो अटैक करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने स्टार्टिंग प्रोडक्ट ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया। अब मैं इसकी मैकेनिज्म मैं करने आ रहा हूं बेस कैटलाइज्ड। लेट मी डू द बेस कैटलाइज्ड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेस कैटलाइज्ड में हो चाहे एसिड कैटलाइज्ड में, किसी भी ले लो, क्योंकि ये गामा तो एक ही पोजीशन है ना, 2 गामा थोड़ी ना है,
एक ही गामा है, इसलिए कोई भी ले सकते हो, OH माइनस ले सकते हो, H प्लस। मैंने बेस को लिया, तो बेस को लेके करो, आसान रहेगा। यहाँ H आया और ये बॉन्ड फिर किधर आएगा, इस पे नेगेटिव चढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, CH2 माइनस, बेस ने H को अटैक किया, ये काफी फास्ट स्टेप होगी, मैंने बताया था, सॉरी स्लो स्टेप होगी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, धीरे धीरे। और फिर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, ठीक है। तो ये पहले स्टेप के बाद बन गया आपका। अब सेकंड स्टेप को समझते हैं। सेकंड स्टेप बहुत आसान है। क्या इस कार्बन पे नेगेटिव बेटर है या ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये बात आपको मैंने बताई है। तो कार्बन पे नेगेटिव उतना अच्छी बात नहीं है ना। कार्बन बोलेगा भाई मुझे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चाहिए, तो ये बोलेगा ठीक है चल, मतलब यहां भी कार्बन, क्योंकि बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हमेशा कार्बन आयन बनेगा ही बनेगा। तो ये यहां पे आएगा, जब यहां आएगा तो रेजोनेंस हो जाएगी, और रेजोनेंस होगी तो यहां पे अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा सिस्टम। तो बहुत आसान, मतलब ये पिछले जैसा ही है, बट यहाँ पे अब नेगेटिव यहां क्रिएट हो गया है ना। और फिर मीडियम में मैंने बताया था क्या होगा, H2O होगा। H2O का जो H प्लस है उस पर ये अटैक कर देगा और OH को निकाल देगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट OH माइनस है तो उसको निकलना भी होगा अल्टीमेटली, है ना। तो यहां पे ये अल्टीमेटली बना लेगा अपना इनॉल फॉर्म जैसा ये, ठीक है। तो देखो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, और यही मेरा यहां भी बन रहा है ना। तो देख सकते हो मैकेनिज्म मैंने सिंपली पिछले लेक्चर में जो बताया बेस कैटलाइज, एकदम सेम मैकेनिज्म करी है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो गया, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया, ठीक है, जिसको आप लीनियर रेजोनेंस भी बोलते हैं। मैंने ये सब रेजोनेंस के वीडियो में बताया हुआ है, प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई स्पेस टॉटोमेरिज्म के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको ये समझ में, आप आगे देखते हैं इसमें, ये नोट कर लो, पॉज कर लिया, ठीक है। चलो अब ये देखो, इस पे क्वेश्चन लेते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म में। मान लो मेरे पास ये आ जाए, तो बताओ यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्पेस टॉटोमेरिज्म में प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां देखो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है ना। इसी तरह ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा sp2 है, तो इनसे H निकाला नहीं जा सकता। sp2 कार्बन से H नहीं निकालते हैं टॉटोमेरिज्म में, sp3 से निकालते हैं। ये sp3 कार्बन यहाँ पे, तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 2, कोई भी एक H निकाल लो यहाँ से H, और इसको माइग्रेट करा दो कहां पे, यहाँ पे। और डबल बॉन्ड जब गिराओगे तो वो यहां गिरा है एक तरफ से, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे क्या बनने की संभावना है, मतलब इस साइड को मैंने टच नहीं किया, कोई एक साइड से चलो, तो इस साइड को तो ऐसे ही बना दिया डबल बॉन्ड, ये तो ऐसे ही अनटच्ड है। यहां पे टच किया तो यहां डबल बॉन्ड नया आ गया, यहां OH हो गया है ना, यहां का H माइग्रेट कर गया, यहाँ पे गामा से O पे जाता है। पिछले वाले में अभी मैकेनिज्म समझे, इसकी मैकेनिज्म भी करके देख सकते हो। OH माइनस लोगे, H पे अटैक करेगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहां आता, फिर वो एक तरफ से रेजोनेंस दे देता और करके वहां O पे माइनस आता, जिसपे H अटैक हो जाता है ना। सिंपल सी बात। तो ये बहुत आसान सी तुमने चीज देख ली। तो ये एक चीज बताना भूल गए, यहां भी तो डबल बॉन्ड आया, ये भी तो है, देखो ना, ये यहां गिरा तो ये भी तो यहां आया, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि ये कैसा सिस्टम हो गया, एरोमेटिसिटी इसमें आ गई। तो इसको ड्राइविंग फोर्स क्या मिली, एरोमेटिसिटी, मतलब स्पेस टॉटोमेरिज्म की ड्राइविंग फोर्स क्या मिली यहाँ पे, कि एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो जाए। ये इसका मोमेंटम, इसकी ड्राइविंग फोर्स थी कि हाँ मुझे ये बनाना है एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए स्पेस टॉटोमेरिज्म पागल हो गया, बोला कि हाँ मैं होके ही रहूंगा, और इसने दूर से गामा पोजीशन से ही इसने ऐसा अटैक किया, ऐसा चक्कर चलाया कि एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, जो कि काफी स्टेबल होता है, आपको पता है, फिनॉल इज हाईली स्टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन लेते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म में। तो यहाँ पे मान लो मैंने नाइट्रोजन लिखा और यहाँ पे ये और H, क्या यहाँ पे स्पेस टॉटोमेरिज्म हो सकती है, चलो मैं यहाँ डबल बॉन्ड डाल देता हूं, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने पार्ट ई वाले में बताया था क्या, कि ये जो H है ये फिर से माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, OH तो लगेगा ही, और बाकी यहाँ नाइट्रोजन जो है, अच्छा जब ये H उधर गया तो ये डबल बॉन्ड इधर डिलोकलाइज किया, और ये फिर इधर करना चाहिए आइडियली। तो ऐसे आप सोच सकते हो, यहां डबल बॉन्ड, यहां तो पहले से था और यहां भी आ गया, तो फिर से यहाँ पिरिडीन का एक कंपाउंड बना, पिरिडीनियम कंपाउंड बना, है ना, पिरिडीन डेरिवेटिव है ये। तो ये भी हो गया। और यहाँ पे ये जो OH पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट है, और मैंने बताया भी हुआ है स्टार्टिंग ऑफ टॉटोमेरिज्म में कि स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट जो बन रहा है वो प्रिफर्ड है ना। तो
ये चीज आपको उस तरह से भी देख सकते हो, वरना ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो आपसे अभी पूछा नहीं जा रहा है मेजर कौन है माइनर कौन है, इसलिए वो चलो हम बात बाद में करेंगे आगे अभी आने वाले वीडियोस में, उसमें हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं विच इज मेजर एंड माइनर, और पहले भी मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे आ जाओ वापस, ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे भी स्पेस ऑटोमेरिज्म हुआ, यहाँ पे भी गामा नाइट्रोजन बोल सकते हो अभी के लिए कि इस पोजीशन से तुम्हारा हाइड्रोजन सेम, जैसे यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन मूव किया इधर, ये कार्बन किधर पहुंच गया था इधर, वैसे यहां से हाइड्रोजन किधर पहुंच गया इधर, और फिर इसको फोर्स कर दिया ऐसे। तो ये ट्रिक है याद करने की, तरीका है। और देखते हैं, नोट कर लो। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर हम एंजॉय कर सकते हैं। दो इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है मेरे पास, तो आप ऐसा लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं ये लेता हूं, ये क्वेश्चन, क्या यहां पे स्पेस ऑटोमेरिज्म होगी बच्चों? क्या लगता है यहां पे स्पेस ऑटोमेरिज्म होगी? तो याद रखना कि यहां पे टॉटोमेरिज्म तो हो सकती है ना, बहुत आसानी से हो जाएगी। यहां पे एक्चुअली जो टॉटोमेरिज्म होगी वो ऐसी हो रही है, सिंपल, मतलब यहां पे स्पेस का झंझट ही खत्म भाई। यहां डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और यहां पे सिंगल बॉन्ड OH आ गया है ना। तो यहां स्पेस टॉटोमेरिज्म की हम बात नहीं कर रहे, बट हाँ टॉटोमेरिज्म तो होगी। ये तो सिंपल केस है भाई, यहाँ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, इधर आ गया, कोई टेंशन नहीं हुई, ना स्पेस का झंझट ना कुछ, ठीक है। तो ये तो होगा। अगर आपसे पूछे इन दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है, तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि इसमें वीक एसिड पार्ट है और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट है, तो ये ज्यादा स्टेबल, ठीक है। ये आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो, मैं स्टेबिलिटी पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। मान लो मैंने ये दिया आपको, मान लो ऐसा कुछ, तो बताओ यहां पे स्पेस ऑटोमेरिज्म होगी? क्या लगता है? बिल्कुल होगी, है ना भाई। यहां पे sp3 कार्बन अल्टीमेटली छुपा है और इस पे हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन उड़ के यहां पहुंचा, और जब ये हाइड्रोजन इधर पहुंचा तो ये डबल बॉन्ड इधर आया, जिसके कारण ये इधर आया, इसको इधर आना पड़ा, इसको इधर आना पड़ा, आप समझ रहे हो। तो इसका भी स्पेस ऑटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। यहां पे OH आ जाएगा, क्लियर। देखो H यहां से उड़ के यहां चला गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और क्या होगा, और यहां पे एरोमेटिक सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आया और ये इधर गया, तो यहां पे भी एरोमेटिक सिस्टम, ऐसा यहां पे भी एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। तो हाईली ड्राइविंग फोर्स यहां पे एरोमेटिक रिंग से, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे सोच सकते हो। अभी हम स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल है ना। तो कैसे हो रहा है स्पेस ऑटोमेरिज्म, अब क्लियर हो गया है। अगर ये समझ गए हो तो तुम काफी कुछ जान चुके हो अब ऑटोमेरिज्म के बारे में। अब तुम मास्टर अपने आप को कह सकते हो, इस ऑटोमेरिज्म को लेके तो कह सकते हो, हाँ, लेकिन अभी भी 50% मास्टर हो। आने वाले वीडियोस में ऑटोमेरिज्म का अनदर 50%, 50 तो नहीं 30% तो बचा ही हुआ है, उस पर मैं मास्टरी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई। सो बस आज के लिए मैं इतनी बातें करूंगा आपसे, और स्टेबिलिटी की तो हम बात करेंगे। स्पेस ऑटोमेरिज्म क्या था मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। सो होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपको मजा आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, है ना। और आपको सब्सक्राइब वगैरह तो पता ही है, वो सब मैं बोलने की जरूरत नहीं, कर लेना, है ना, जिससे आपका अब आगे वाले वीडियोस भी आपको अपडेट्स मिले और आप आराम से इस सिंक्रोनाइज वे में पढ़ते जाओ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आगे जाके फिजिकल और इनऑर्गेनिक की भी सीरीज को मास्टर कर लो, ठीक है। अभी तो ऑर्गेनिक की चलेगी, काफी लंबी सीरीज है। अगर टाइम मिला तो बीच में मैं फिजिकल भी डाल दूंगा, लेकिन वो प्लेलिस्ट मेरी बनती जा रही है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने नीड बेस्ड उठा सकते हो वीडियोस, ठीक है। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग, एंड मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।